मनु के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, उनके दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके हुए आग्नेय, उनके घर नाभि के ऋषभदेव, और ऋषभदेव भगवान का ही अवतार थे। और ऋषभदेव जी के पुत्र हुए थे महाराज भरत। भरत राज्य करते हैं। भरतस्तु महाभाव यदा भगवता तुनितल प्रपालनाय, भरतस्तु महाभागवतो यदा भागवता वनितल प्रपालनाय संचिन्त्यन्ति तस्तदु अनुशासन परः पंचजनी विश्वरूप द्वैतारमपेय में। राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। उनका विवाह पंचजनी नाम की कन्या से हुआ, जो कि विश्वरूप की पुत्री थी। भरत निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनका पुण्य श्री कृष्ण को वो स्वयं अर्पित करते हैं। अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वरा प्रियतानम, हे भगवान मेरा जो कर्म मैंने किया है वो सब कुछ आपको अर्पित है। एक दिन क्या हुआ, भरत जी बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये वैभव है, राज्य है, लक्ष्मी है, महल है, स्त्री है, पुत्र है, सब कुछ है। लेकिन जब मेरी आंख बंद हो जाएगी, जब मैं मर जाऊंगा, तो यहां मेरा कोई नहीं रहेगा। जन्म से पहले भी कोई नहीं था। जब तक हम इस घर में आए हैं तब तक हमारा यहाँ कोई नहीं था, और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद में भी हमारा यहाँ कोई नहीं रहेगा। भरत जी सोच रहे हैं कि जब मेरा कोई है ही नहीं, ना तो पहले था और ना बाद में रहेगा, न जाने कितने लोग आए और कितने चले गए, कितनी बार सृष्टि प्रलय हो गई, कितनी बार सृष्टि की रचना हो गई, लेकिन ना तो यहाँ कोई किसी का रहा और ना कोई किसी का रहेगा। भरत जी सोच रहे हैं कि राज वृथा गजबाज वृथा, सब साज वृथा जो नहीं रसमाते, कि गर्भ व्यर्था गुण सर्व व्यर्था, और द्रव्य वृथा जो चले न चलाते, कि यार वृथा परिवार वृथा, यार वृथा परिवार वृथा, संसार वृथा गुरु नित्य बताते, राम के नाम बिना बंदे, धिक्कार सभी चतुराई की बात, कि माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, एक बार माधव भजे तो माया चेरी होय। भरत जी कह रहे हैं, हाय धन हाय दौलत में हम पड़े हुए हैं, लेकिन जिस धन दौलत, जिस ऐशो आराम, जिस सुख के पीछे हम भाग रहे हैं, यदि भगवान का भजन करके उन्हें प्रसन्न कर ले, तो अब तो हम माया के पीछे भाग रहे, और जब हम भगवान का भजन करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे तो माया हमारे पीछे भागेगी। सुदामा भगवान के भक्त थे, एक एक दाने को मोहताज थे, आज से कल खाने तक को कुछ नहीं होता था। लेकिन जब भगवत प्राप्ति हो गई, जब भगवान श्री कृष्ण मिल गए, तो लक्ष्मी जी की कृपा हुई, भगवान के जैसे महल दीवारे, धन दौलत सब कुछ हो गया। सुदामा आए, सुदामा ने देखा महल है, लक्ष्मी जी की कृपा हो गई है, लेकिन सुदामा ने उसको स्वीकार नहीं किया था।
सुदामा कह रही मुझे जरूरत नहीं। सुदामा ने उसको छोड़ दिया था, त्याग दिया था, मुझे नहीं चाहिए। एकांत में चले गए थे, बच्चों ने भी साथ दिया। अंत में भगवान की याद में उनको केवल भगवान चाहिए। यदि भगवान का भजन करके हम धन दौलत वाले हो जाएं, ऐसो आराम सब कुछ आनंद हमें हो जाए, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो गई। ये कृपा माया की हुई है, भगवान की नहीं हुई। जितना अधिक हमारे पास में धन होगा, दौलत होगा, वैभव होगा, उतना ही हम माया में फंसे हुए हैं, निकल नहीं सकते। शंकर भगवान और पार्वती मैया एक बार पृथ्वी पे भ्रमण के लिए आए, तो पार्वती कह रही है भोलेनाथ भूख लगी हुई है, सेठ जी को बंगला है, या में चले और कचू न कचू यानी हमारी खातिर है ही जाएगी, खाने पीने को कुछ मिल जाएगा। सेठ जी के घर में प्रवेश कर गए। भगवान भोलेनाथ ने सेठ जी के घर में जाके अलख जगायो, अलख निरंजन। सेठ जी सेठानी ऊपर से झांक रहे, कहा बात है बाबा, कहा चाहिए? भैया चाहिए कचू ना, ये हमारी धर्मपत्नी है, भूख लगी है, कचू खाने पीने की व्यवस्था है जाए। सेठ जी कह रहे कमा के धर गए हो, कमा के थोड़ी धर गए, सुबह से शाम तक 10 आमे तेरे हमारे घर, वापस जा। भोलेनाथ कह रहे भैया ठीक है, तेरा धन दौलत और बढ़े और बढ़े, बढ़ तो ही रहे, घटे बे को नाम ही ना ले। पार्वती जी कह रही भोलेनाथ यानी ऐसी तो इज्जत करी हमारी, बैठवे को ना कहीं पानी में नहीं, भूखे को रोटी तो सब खवा में आए, तो बड़ो अहंकार है। भोलेनाथ करे अब तू ना मानी तो हम आए गए यहाँ। अब एक गरीब के घर गए, बूढ़ी सी गैया बंध रही, गरीब के घर जाके अलग जगा दियो, अलग निरंजन। अब भगत जी अकेले भगत्या नहीं ना, अकेले भगत जी आए, लोटा में पानी लाए, लाके मैया के पैर धोए, भोलेनाथ के दोनों के पैर धोए, पैर धोमन अपने शरीर पर छिड़के अपनी झोपड़ी में छिड़क दियो, दोनों उनको आसन बिछायो, बैठाड़ ली, और थोड़ो सो सतुआ पड़े होयो घोर लाए, दोनों उनको दे दिए। प्रेम पूर्वक दोनों तृप्त हो गए। अब भोलेनाथ करे अब तो चल, अब तो पेट भर गया होएगा, मैया चल दे। भोलेनाथ कह रहे हैं फिर चढ़ छिए बेचारे ने, भगत ने फिर पाम छिए। भोलेनाथ कह रहे हैं भैया खुश रहे और तेरी गैया मर जाए। अब भोलेनाथ चले आए, मैया पार्वती कह रही हैं तुम खूब है, वाने एक नेको हम हमारी नहीं पूछी, बातें तो कह रही खूब फल फूल भैया खूब, और चौगनी माया तेरे घर में बढ़े, और बेचारे के पास में एक गैया, मात्र एक गैया, और वाव की कहते मर जाए। भोलेनाथ करे तू यही बात है तो ना जाने, ई जब भजन करवे बैठे तो भूखी गैया रमावे, भाई चारों तो चाहिए, पेट तो भरना चाहिए, और फिर जब रमावे तो या के भजन में भंग पड़ जाए, या को भजन खंडित है जाए, अभी मर जाएगी तो तसल्ली से भजन तो करेगा और भगवान की प्राप्ति कर लेगा। जितनो जापे ज्यादा पैसा है ना, उतनो ही वो फंसे हो माया में। इसलिए इस माया का पार पाना है तो मायापति की शरण में हमें लेना जाना होगा। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, और प्रेम से तो माधव भजे तो माया चेरी होए। ये माया तो हमारे पीछे पीछे भगेगी, जब या कि अवेलना कर दे वो ना चाहिए ही ना है, मैं तो भगवान को भजन करूंगा। ये रिद्धि सिद्धि अपने आप में, जब कोई जीव सच्चे दिल से भगवान की तरफ चले तो ये माया रुकावट करे, मत जाए, और ज्यादा धन ले और कछु ले, ये रिद्धि सिद्धि हमारे पीछा करती है, ये माया हमारा पीछा करती है, भगवान की तरफ जाने से रोकती है। भरत जी सोच रहे हैं घर है, परिवार है, वैभव है, माल खजाना सब कुछ है, लेकिन मेरी आंख बंद है जाएंगे बातें पीछे, मेरे तो कछु रहे ना, घर को छोड़ दिए, जंगल में आ गए, और कहा
चक्र नदी, चक्र नदी यानी कि गंडकी नदी, ये वही नदी है जहां थे सालग्राम आमे गंडकी नदी में थे, इसीलिए इसको चक्राकार घूमती है, ऐसे घूमे तो इसको कहते हैं चक्र नदी। जहां चक्राकार सालग्राम प्राप्त होते हैं, भरत जी भगवान की मानसी सेवा करने लगे, ध्यान करें, स्मरण करें। लेकिन एक दिन क्या हुआ, घर छोड़ आए, रानी बच्चा सब छोड़ आए, जंगल में आए गए अकेले और कुटिया बना के भजन कर रहे हैं। एकमात्र परमात्मा से डोर लगी हुई है। एक दिन क्या हुआ, एकदा तो महानद्याम कृतावशेक निशागवस्यो को ब्रह्माक्षरम अविरणानो मुहूर्तत्रय मदकांत उपवेश। एक समय भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे हैं, स्नान कर लिया, जल तर्पण कर रहे हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। एकाएक क्या हुआ, एक प्यासी हिरणी आई और जैसे ही उसने पानी पीना चाहा, एक सिंह ने गर्जना करी और शेर ने गर्जना करी, तो हिरणी सोच रही है कि मैं गंडकी नदी को पार करके दूसरे किनारे पर जाकर के पानी पीऊंगी। जैसे छलांग मारी, हिरणी है गर्भवती, उसने एक मृग के बच्चे को जन्म दे दिया और दूसरे किनारे पर जाके हिरणी मर गई। वो हिरण का बच्चा गंडकी नदी में बहता चला जा रहा है। भरत जी वहां खड़े खड़े इस दृश्य को देख रहे हैं, कहने लगे कि अब इसका रक्षक कोई नहीं है। उस मृग के बच्चे को ले आए, अपने आश्रम में उसको लालन पालन करने लगे, हरी हरी घास खिलाने लगे, नहलाने धुलाने लगे, पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। अब जैसे ही भरत जी बैठ के माला फेरे, भगवान को ध्यान करें, वो हिरण का बच्चा पीछे से आता है, मालाएं फंसा के भाग जाए, भजन खंडित है जाए। लेकिन भरत जी का मन उस मृग में आसक्त हो गया, कछु ना के धीरे 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 करके उनका भजन पाठ पूजन सब कुछ छूट गया, सब छूट गया और केवल मृग के बच्चे में ही अपने दिल को दे बैठे। राज धन दौलत संपत्ति सब कछु छोड़ के आए और एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। अब एक न एक दिन जानो तो सब पढ़े, सब जानो पड़े। कोई धीर ना धरे गो, डंडा परे गो, जा दिन काल, सब जानो पड़े। भरत जी को लेवे के काजे यमदूत आ गए, वो हिरण को बच्चा वहीं बैठे हुए हो। भरत जी अंतिम सांस गिन रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे हिरण के बच्चे का क्या होगा। इस बच्चे को कोई जंगली जानवर निकल जाएगा, खा जाएगा। हाय मेरा हिरण, हाय मेरा हिरण करते करते प्राण निकल गए और उस हिरण की आसक्ति में अगले जन्म में हिरण को ही जन्म मिले। अंत गता सो मता, अंत समय में जैसो हमारो गति होगी ना, जैसो हमारो मन होएगा, जहां में हमारो मन हमारो आसक्त हो गए, अगले जन्म में वही चीज हमें प्राप्त होगी। अतः हिरण का जन्म प्राप्त हुआ। अब हिरण का जन्म मिल तो गया, लेकिन उस समय भी उन्हें ज्ञान था कि मैंने घर परिवार छोड़ा था, मैं राजा था, मैंने भजन ध्यान पाठ पूजन किया और एक हिरण के बच्चे में मैं आसक्त हो गया था तो मैं हिरण बना। इतना ज्ञान था। जीव का ज्ञान कभी भी लुप्त नहीं होता है। एक दिन क्या हुआ, घने जंगल में आग लग गई और सभी पक्षी पशु तो भाग गए, लेकिन जानबूझ करके हिरण बने हुए भरत जी नहीं भागे। अपने शरीर को, अपने हिरण के शरीर को जबरदस्ती उस आग में भस्म कर दिया। हिरण का शरीर भस्म हो गया, जल गया। अगला जन्म उनका एक ब्राह्मण के घर में प्राप्त हुआ। एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में वो उन्होंने जन्म लिया।
उस जन्म में भी उनका नाम भरत रखा गया, वो भरत ही थे। भरत जी ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में उनको पूर्व ज्ञान है कि अब इस जीवन में मैं किसी से बोलूंगा नहीं। परम भागवतम राजर्षि प्रवरम भरतम उत्कृष्ट मृग शरीरम चर्म शरीरेण विप्रत्वगतमाहु। इस जीवन में मुझे किसी से बोलना ही नहीं है। सम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा विनय विद्या अनुसूया आत्मज्ञान एवं आनंद। भरत जी अंदर से सभी गुणों से संपन्न थे। वो सोच रहे थे कि एक बार मैंने मृग के बच्चे में अपना मन दे दिया, मन जोड़ दिया, तो मुझे मृग बनना पड़ा। अब इस जीवन में मैं बोलूंगा ही नहीं। भरत जी के पिताजी बहुत विद्वान शास्त्री हैं, अपने जैसा ही विद्वान भरत को भी बनाना चाहते हैं, लेकिन भरत जी जानबूझ करके पागलों का नाटक करते हैं। ऐसा समझो पागल हो, जानबूझ करके। एक पागल तो सचमुच पागल हो और एक पागल ऐसा जो बनी बात बन जाए पागल। वह तो सब पागल के, ना पढ़े ना लिखे, ना दोनों टाइम आ जाए, रोटी मिल जाए तो खा जाए, ना तो कोई बात नहीं। पिताजी बड़े परेशान, मैं इतना विद्वान हूँ, मेरा पुत्र इतना मूर्ख, इतना जड़ निकलेगा। उनके और भी भाई थे, बड़े भाई थे, ये सबसे छोटा भाई था। भरत को सब मूर्ख कहते थे, पागल कहते थे, लेकिन इन संतों को भी पागल कहते हैं। देखो, घर छोड़ दियो, परिवार छोड़ दियो, बेईमानी छोड़ दी, बच्चा छोड़ दे, सब छोड़ दियो और सब छोड़ छाड़ के और भस्मी रमा ली और जगह जगह भिक्षा मांगे। इनते पागल ही कहें, सब बाबा जी इनते पागल, ये पागल है। लेकिन पागल है कौन? कि ये जग तो पागल खाना है, ये सारा संसार ही पागल खाना है। ये जग तो पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। मेरा मेरा कहने वाले सब पागल बनकर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। सच्चा पागल तो वो है जो पागल है बांके बिहारी का। दुनिया वाले कहते हैं कि बाबा जी पागल हैं, और संत कहते हैं कि दुनिया पागल है। अब पागल है जन कौन? ये बाबा जी पागल हैं जो घरे छोड़े आए, बच्चा ने छोड़े आए, धन दौलत जमीन जाए सब छोड़े आए और धुनी रमा ली। अब ये पागल है या फिर दुनिया पागल है? लेकिन वास्तव में सच्चा पागल तो वो है जो बिहारी जी के लिए पागल हुआ है। मुझे पागल मोहे पागल जमाना कहे, संवरिया तेरे लिए। पागल जमाना कहे, संवरिया तेरे लिए। तेरे लिए और तेरे लिए तेरे लिए कन्हैया, तेरे लिए तेरे लिए। मोहे पागल जमाना कहे, ओ सवरिया तेरे लिए। पागल जमाना कहे, ओ सवरिया तेरे लिए।
लाखों के बोल सहे सबरिया तेरे लिए। ओ मैंने लाखों के बोल सहे ओ सबरिया तेरे लिए। ओ तेरे लिए शाम तेरे लिए। ओ तेरे लिए शाम तेरे लिए। पागल जमाना कहे सबरिया तेरे लिए। लाखों के बोल सहे ओ सबरिया तेरे लिए। जन्म जन्म की तुम हो धरोहर। ओ जन्म जन्म की तुम हो धरोहर। ये प्रीति बनी ही रहे सवरिया तेरे लिए। ओ आँखों में बोल सहे ओ सबरिया तेरे लिए। मैंने दुनिया के बोल सहे ओ सवरिया तेरे लिए। प्रीति लगा कर छोड़ न जाना। ओ प्रीति लगा कर छोड़ न जाना। जाते हो गाना तो जल्दी से आना। ओ जाते हो गाना तो जल्दी से आना। तेरे चरणों में प्रीति रहे सवरिया तेरे लिए। आँखों में बोल सहे और सबरिया तेरे लिए। मैंने आँखों में बोल सहे ओ सबरिया तेरे लिए श्याम तेरे लिए। ओ तेरे लिए श्याम तेरे लिए। तेरे लिए श्याम तेरे लिए। ओ तेरे लिए श्याम तेरे लिए। मैंने दुनिया के बोल सहे सब दुनिया के बोल सहे सबरिया तेरे लिए। लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए। सबरिया तेरे लिए। ओ सवरिया तेरे लिए। ओ सबरिया तेरे लिए। बोली बांके बिहारी लाल की की जय 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 श्री श्री राधे श्याम। कुछ पता है, सब ज्ञान है। अत कदाचित कश्चन बरकल्पतिर्भद्रकाले पुरुष पशुभाल रतापत्य कामः। एक दिन क्या हुआ, भरत जी कहीं खेत पर बैठे हुए, पिताजी की मृत्यु हो गई।
भाई काम बता देते हैं, ये काम कर ले, वो काम कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। खेत पर बैठे हुए रखवाली कर रहे हैं। एक बार एक डाकुओं के सरदार ने पुत्र की कामना से भद्रकाली के लिए मनौती मांगी है कि हे काली मैया, यदि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं एक नरबलि तुम पर चढ़ाऊंगा, एक मनुष्य की बलि तुम पर चढ़ाऊंगा। ऐसा संकल्प किया। उस भील राजा को माता रानी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब भील राजा कह रहे हैं कि जाओ, कोई भी मिल जाए उसी को पकड़ लो। भरत जी खेत पर बैठे हुए हैं, भरत जी कोई पकड़ ले गए और पकड़ करके भील राजा के पास में दे दिया। चंडिकाग्रहम् उपनिर्योर मुदा विकसत बंदनः। काली देवी चंडिका के मंदिर में ले जा करके पहले उनको स्नान कराया गया, नहलाया धुलाया गया। भरत जी को सब कुछ पता है कि मेरे साथ में क्या होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे। कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर दिया हो, अब उसका बोझ भार सब कुछ ठाकुर जी के ऊपर है। मारे या छोड़े, भूखा रखे, छिका रखे, कैसा भी रखे, सब कुछ तेरे अर्पण है। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। चंडी देवी के काली मंदिर में ले जाया गया, भोजन कराया गया, सुंदर फूलों की माला पहनाई गई। काली देवी के पास में ले गए हैं। माता के सामने प्रणाम किया तो भील राजा वहां आए हैं, तलवार निकाल करके भरत की बलि देने को तैयार हुए। कह रहे हैं कि तुझे और कुछ करना है वो कर सकता है, अभी तेरे लिए कुछ समय शेष है। भरत जी बोलते ही नहीं है, वो तो अंदर ही अंदर माता की प्रार्थना में है। तलवार लेकर के भील राजा ने जैसे ही भरत जी को मारना चाहा, भरत जी मन ही मन काली मैया की प्रार्थना कर रहे हैं, हे मैया, मैं तेरे दरवाजे पर न जाने कैसे कैसे संस्कारवश आ गया हूं, और माता अपने पुत्रों को कभी भी उनका अनिष्ट होता हुआ नहीं देखती है। अभी दुर्गा मैया के व्रत किए थे माता बहनों ने, भक्तों ने। दुर्गा मैया हमारे सभी कष्टों को दूर करने वाली है। दुर्गा मैया की 9 देवियों में प्रार्थना की, सबने पूजा की। साल भर में 2 बार आमेन और समय करना चाहिए। ये हमारे ऋषि संत महात्मा कह गए कि साल भर में 2 बार 9 दिन के लिए पेट को बिल्कुल खाली रखना चाहिए। डॉक्टर भी बताते हैं, शारीरिक रूप से भी हमें लाभ है और आध्यात्मिक लाभ भी है। जितने भी हमारे व्रत पाठ पूजन ऋषि संत महात्माओं ने बताए हैं, उनके पीछे भी आध्यात्म छुपा हुआ है। अब भरत जी जान रहे हैं कि मेरी माँ, मेरी दुर्गा माँ मेरे साथ में कभी भी बुरा नहीं होने देगी। मन ही मन उनको याद कर रहे हैं। और तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वाली।
हो शेरा वालिए जय माँ जोता वालिए ओ पहाड़ा वालिए तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए ने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया पहाड़ा वालिए सारा जग है एक बंजारा सारा जग है एक बंजारा सबकी मंजिल तेरा द्वार सबकी मंजिल तेरा द्वारा ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता ऊंचे पर्वत पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए तूने मैं आया पहाड़ा वालिए तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया पहाड़ा वालिए और सोने मन में चल गई बाती सुने मनों में जल गई बारी और तेरे पथ में मिल गए साथी और तेरे हाथों में मिल गए साथी और मुँह खोलो क्या तुझसे मांगू मुँह खोलो क्या तुझसे मांगे सब पाया शेरा वालिए मैं आया पहाड़ा वालिए तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया पहाड़ा वालिए साथे दरबार की कौन है राजा कौन भिखारी हाय कौन है राजा कौन भिखारी कौन है राजा कौन भिखारी आए कौन है राजा कौन है भिखारी एक बराबर तेरे सारे पुजारी ओ एक बराबर तेरे सारे पुजारी तूने सबको दर्शन देके तूने सबको दर्शन दे अपने गले लगाया शेरा वालिए मैं आया पहाड़ा वालिए तूने मुझे
बोले शेरा वाली मैया की अब तू मार या छोड़ कुछ भी कर। मैया दुर्गा काली मैया उसी समय पर प्रकट हुई, हाथ में तलवार ली, हाथ में तलवार लेकर के भील राजा का सर धड़ से अलग कर दिया, भील राजा को मार दिया और गेंद बना करके उस सर से काली मैया खेल रही है। ज्ञानी भक्त अपने मन को एक क्षण के लिए भी ईश्वर से अलग नहीं रखते, उसकी दृष्टि ब्रह्म में होती है। भरत जी वहां से आए हैं। आगे की कथा है सिंधु सौवीर पते यानी कि राजा रहुगण, सिंधु देश का राजा है रहुगण, कपिल मुनि के पास में जा रहा है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। पालकी में बैठ करके पालकी चलाने वाले कहार में से एक कहीं भाग गया। अब चौथे की तलाश है, चौथे को खोजने के लिए नौकर गए हैं। भरत जी मिल गए, भरत जी को पालकी में लगा दिया। अब भरत जी पालकी में बैठे तो हैं, पहले जन्म में राजा है, पालकी में बैठे, लेकिन अब तो पालकी चलाना जाने ना है। पालकी पे जोत दिए, कभी छलांग मारे, कभी हंसे, कभी रोमे, कभी कछिव करे। राजा रहुगण को परेशानी हुई। भरत जी से कह दियो, अरे तू तो जीते जी मरियो हो, तू तो बहुत थक्यो हो, तू तो मोटो ताजो ही ना, ऐसे व्यंग भरत जी से कह दिए। जब एक दो बार भरत जी ने फिर ऐसा ही किया तो तलवार लेकर के भरत जी को मारने आया। भरत जी कह रहे हैं, महाराज तुम जो कह रहे हैं ना कि तू तो जीते जी मरियो हो, ये बात बिल्कुल सत्य है। तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पहले तो यह बात है, बताओ महाराज ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने को पालकी में बैठ के जायो जाएगा? मेरी चाल इस कारण से थी क्योंकि चेंटी कीड़ा मकोड़ा नीचे धरती में है, मैं मेरे पैरों के नीचे आकर के मर नहीं जाए, इसलिए मैं देख देख करके चल रहा था, इसलिए मेरी चाल टेढ़ी थी और ऐसी रहेगी, चाहे तू मार दे चाहे कछु कर दे। और तू कह रहे हो ना जीते जी मरे हुए, आप भी मरे हुए हैं, ये अन्य लोग भी मरे हुए हैं, मैं भी मरा हुआ हूं, ये सारा संसार जीते जी मरा हुआ है। ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, मैया के गर्भ से हम बाहर आए थे, उसी दिन भगवान ने हमारे मृत्यु का दिन निश्चित कर दिया था कि आज तेरो जन्म भयो है, फलाने दिना तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब बताओ, भगवान ने तो जन्म ले मरबे को दिन निश्चित कर दिया, आज जन्म हो फलाने दिन मर जाओ। तो बताओ जिंदो है कौन? जो जन्म ले भगवान ने मार दियो, बाकी जीवन की लीला है, जीवन की सीमा कर दे कि इतनो जीवेगो और वादना तेरी मौत इतने बज के इतने मिनट पे। अब बताओ जिंदो है कौन? जीते जी सारा संसार मरा हुआ है। जब भरत जी की ऐसी बात सुनी तो राजा रहुगण भरत जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे महानुभाव, आप कौन हैं? क्या आप साक्षात महाराज कपिल हैं? लेकिन भरत जी ने सब कुछ बताया। आपने कहा कि मैं जीते जी मरा हुआ हूं, ये सारा संसार जीते जी मरा हुआ है, आप भी हर क्षण मर रहे हैं। जैसे जन्म भयो के बाद में एक क्षण एक एक सेकंड घड़ी चलती जा रही है और हमारी आयु बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे हम मरते जा रहे हैं, एक एक क्षण मरते जा रहे हैं, धीरे 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 मरते 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 अंत में पूरे मर जाएंगे। मनुष्य का मरना जन्म से ही आरंभ होता है और मृत्यु तक वो पूरा मर जाता है। ये सारा संसार सबके समान है, ये शरीर एक सबके समान है। राजन में इसलिए चल रहा हूं कि कीड़े मकोड़े कहीं मर नहीं जाए। ना हम विशंकेश्वर राज प्रजान त्रक्षशूलानि यमश्च दंडात्
न अग्नम अर्क सोम अनलबित पात्राम संके वृषम ब्रह्म कुलाममाना। राजा रघुगण कह रहे हैं कि हे महानुभाव, आप ब्राह्मण हैं, आपका जनेऊ देख करके मैं कह रहा हूं कि आप ब्राह्मण हैं और मुझसे आपका अपमान हो गया। रामायण में कहा गया है कि इंद्र कुल समम शूल विशाला काल चक्र हर दंड कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र कुलिस, इंद्र के वज्र से, महादेव जी के त्रिशूल से, ब्रह्मा जी के दंड से भी जो न मर सकता हो ना, वो ब्राह्मणों के श्राप से मर जाता है। इसलिए ब्राह्मणों का, संतों का कभी भी अपमान मत करो। राजा रघुगण कह रहे हैं, हे महानुभाव, आप ब्राह्मण हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया। राजन, जब तक मनुष्य का मन सत रज तमो गुण के बस में है, तब तक बिना अंकुश के उसके ज्ञान से यानी कर्मेंद्रियों द्वारा शुभ अशुभ कर्म होते रहते हैं। इसीलिए ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम त्वन्य ब्रह्म सत्यम प्रत्यक् प्रशांतम भगवत भागवत शब्दम संगम यद वासुदेवम कवयो वदन्ति। ये कार्य और कारण, चेतन अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है। द्वैत का अर्थ होता है दो। द्वै माने दो। दो क्यों है? एक हम है और एक परमात्मा है, दो हो गए। और परमात्मा है एक, हमको और परमात्मा को एक होना है, तब द्वैत मिटेगा। हम दो मान करके बैठे हैं, मैं हूं और परमात्मा है। अपनी आत्मा को परमात्मा को समर्पित कर दो तो एक परमात्मा रह जाएंगे। थोड़ी देर और बैठ जाओ भैया, नेक देर और, बस यही कथा कह रहा हूं भरत जी की, बस वहां के बाद में कल कर बैठ जाओ। 5 मिनट की बात, टाइम है गो तुम्हारा खोटना। हाँ, 4:09 है, कोई बात नहीं, 5 मिनट। तो भरत जी कह रहे, हे महाराज, अहम को त्यागने का सरलतम तरीका उपाय है कि अपने व्यवहार में सरलता लाओ। जब तक विनम्रता नहीं आएगी, महानता भी नहीं आएगी। जो जितना विनम्र है उतना ही महान है, जो जितना अहंकारी है वो उतना ही गिरा हुआ है, वो उतना ही नीचा है। जिसके अंदर शीतलता है, सरलता है, विनम्रता है, नम्रता है, सर्वगुण संपन्न है, वो उतना ही ऊंचा है। जिसके अंदर जितना भी अहंकार है, मद है, क्रोध है, लोभ है, उतना ही नीचे गिरा हुआ है। चाहे दुनिया की नजरों में वो ऊंचा हो, लेकिन ठाकुर जी की नजरों में वो गिरा हुआ है। ठाकुर जी की नजरों में तो नम्र, सरल, प्रेमी, भक्त सबसे ऊंचा होता है। इसीलिए मनुष्य को ये मद होते हैं, और मद है 4 प्रकार के अहंकार। पहला है द्रव्य मद, धन दौलत का मद। दूसरा मद है जवानी का मद, मैं जवान हूं, बलवान हूं, मेरा कोई क्या कर सकता है, जवानी का अहंकार। और तीसरा मद है पद का मद, कोई ऊंचा सा पद हमको मिल जाए, हम मैनेजर हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, तो पद का अहंकार। चौथा है विद्या का मद, मैं विद्वान हूं, ये भी एक अहंकार। मैं ज्ञानी हूं, मैं भक्त हूं, ये भी एक अहंकार है। इसलिए भरपूर जवानी है लेकिन सरलता नहीं है तो बेकार है। ऊंचा पद है लेकिन व्यवहार सरल नहीं है तो बेकार है। सौम्यता के अभाव में ये सारे अहंकार बेकार हैं। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ज्ञान सा सर्वभूतानां तेषां जागृतिं संयमी। भरत जी ने राज ऋषि को तत्व ज्ञान दिया, भवाटिवी का वर्णन किया। भरत जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग कर दिया, प्रभु की प्राप्ति हो गई। भरत जी
को भगवत प्राप्ति हो गई। देखिए भरत जी ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा। इन कथाओं का यही सारांश निकल करके आता है कि जिसने अपना इतना ऐश्वर्य छोड़ दिया, वो किसके लिए छोड़ा था? भाई जब हमारे बच्चे समर्थ हो जाएं, तो चौथे पन में तो राजा महाराजा तुम्हारे ही तो पूर्वज हैं, चौथे पन में तो सब जंगल में चले जाए अकेले। कितनी लड़ाई लड़ी है, कितनी हत्या कर दी लड़ाई, उसका प्रायश्चित करने के लिए चौथे पन जाइए, नप कानन सब जंगल में चले जाए, एकांत में भूखे प्यासे भगवान से प्रायश्चित करे, प्रार्थना करे और अपनी सदगति कर ले। अरे कोई यूं थोड़ी कह रहा हो तुम यहाँ से घर छोड़ के और वहां चले जाओ वन खड़ में कहीं, नहीं घर में ही रहो, लेकिन मन से वैराग्य की भावना जोड़ लो और एकांत में केवल परमात्मा के होकर के जियो, प्रपंच से दूर हो जाओ। इतनी सी बात है। जिनके बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी संभाल रखी है, संभाल ली है, उनको इस मोह से माया से दूर रहना चाहिए। केवल ठाकुर जी का भजन होना चाहिए। इच्छा होए तो बस इतनी सी, सुबह नहा धो के आमे हमारे का कलियो धलियो मिल जाए, दरिया दपरिया रोटी मिल जाए, शाम को मिल जाए, बस इतना मतलब रखो। बाकी मतलब तो सबरो मतलब परमात्मा ते होने चाहिए। पर ये मन कहाँ मांगे, मैं तो पंच ही करूंगा, मैं तो मेरी बात माननी चाहिए, ये ऐसे वैसे, कौन माने? कोई नहीं माने। इसीलिए भागवत हमें जीना सिखाती है, किस तरह से जीना है। ये जीना कोई जीना नहीं है। सच्चा जीना तो वो है जो सदाचार पूर्वक जिए, वेद मर्यादा के अधीन होकर के जिए, संस्कार में जिए। ये आसक्ति हमें इस दुनिया में गिरा देती है, डुबो देती है। और आज की कथा तो यहीं पे विराम करी जाए। कल की कथा वामन भगवान के चरित्र तक होगी, वामन अवतार तक।